श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंदौर सिटी की बीए पार्ट सेकंड संस्कृत की कक्षा ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समास के बारे में बताता हूँ। व्याकरण के अंतर्गत समास का एक बहुत बड़ा योगदान है और हम बिना समास की जानकारी के वाक्य का निर्माण भली प्रकार से नहीं कर सकते, पदों का निर्माण भली प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए समास की जानकारी अति आवश्यक है। आज मैं आपको समास के बारे में बतलाता हूँ। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में जब घय प्रत्यय लगता है तो समास बनता है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप। यदि हम परिभाषा के रूप में समास की देखें कि जब दो अथवा दो से अधिक पदों को इस भांति जोड़ा जाए कि उनके आकार में तो कमी हो जाए किंतु अर्थ में कोई कमी न हो पाए, उसे समास कहते हैं। और ये समास 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, केवल समास। केवल समास जिस समास का कोई नाम न हो उसे हम केवल समास कहते हैं। जैसे भूतपूर्वः, जो पहले हो चुका है। केवल समास किसे कहेंगे? जिस समास का कोई नाम न कहा जाए उसे हम केवल समास कहते हैं। जैसे भूतपूर्वः, जो पहले हो चुका है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता केवल समास में। नंबर 2, अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय और दिगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हम नंबर 2 समास पर चलते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? जिसमें प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो। जिसमें प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अधिहरि। नंबर 2 समास। अब हम तीसरे समास की चर्चा करेंगे, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, यहां उत्तर पद पुरुष प्रधान है। इस तत्पुरुष समास के हम 2 भेद करते हैं, क्योंकि दोनों ही समासों में, जिसका प्रथम भेद है कर्मधारय और दूसरा भेद है दिगु, इन दोनों ही समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि कर्मधारय में तो उत्तर पद प्रधानता के साथ साथ विशेषण विशेष्य भाव होता है, जैसे नीलोत्पलम। किंतु दिगु समास में उत्तर पद प्रधानता के साथ साथ जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। इनमें ये विशेष अंतर है। जैसे पंचगवम, इसे हम क्या कहेंगे? दिगु समास। अब हमने जो तत्पुरुष समास की चर्चा की, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। पद तो 2 ही होते हैं, पूर्व पद और अन्य पद, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन दोनों ही पदों का जहाँ की प्रधानता न हो और अन्य पद की प्रधानता हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन। नंबर 5, द्वंद्व समास। इस समास में
दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण। समास में हम सामासिक पद का विग्रह करते हैं और वो विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह किसे कहेंगे? जिसका हम लोक में प्रयोग करते हैं उसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे हम राज्ञः पुरुषः, इसको हम उच्चारण क्या करते हैं लोक में? राजा का पुरुष। किंतु जो अलौकिक विग्रह होता है समास का दूसरा भेद विग्रह का, उसमें क्या होता है? ये लोक में प्रयोग इसका नहीं होता, हम व्यवहारिक संसार में इसका प्रयोग नहीं करते बातचीत में। जैसे राज्ञः पुरुष को हम अलौकिक विग्रह में बनाएंगे तो राजन गस पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह है।